दोस्तों नमस्कार। आज टॉपिक है हमारा वर्णमाला का पार्ट 2। तो इसे देखते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला में जो मैंने पहले ही बता दिए हैं, वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 3, हर्ष स्वर, दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन के भाग हैं स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मीय, जिसमें पहले पार्ट मैंने ये कवर कर लिया, ये है और ये है। आज हम इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी 4-5 व्यंजन पढ़ेंगे और स्वर के 3 प्रकार पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त मीन्स जो जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। किससे? 2 व्यंजनों से जुड़े हुए हैं, जो 2 व्यंजनों से, ये ध्यान रखना। देखो, संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के संयुक्त रूप को कहते हैं और ये 4 हैं, अक्षय, त्रय, गैज्ञानी और श्रेय। जैसे श्रीमान वाला, तो इनकी संख्या 4 है, देख सकते हो आप। ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। पहले तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन से 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं? जैसे अक्षय है, अक्षय, तो अक्षय को बोलते क्या, कौन कौन से 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है? ये देखो, तो ये बनता है दोस्तों के प्लस में से मिलकर। इसकी ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान है। इसको मान लो अक्षय को अक्षय कुमार जो एक्टर है, अक्षय क्या लगाता है? कस। जो सिगरेट के कस लगाए जाते हैं ना, धुएं उठाए जाते हैं, उनको बोलते हैं कस। तो अक्षय कुमार क्या लगाता है? कस। और कस में के प्लस में से दोनों आ जाएंगे और पहले में हलंत जरूर आना है, ध्यान रखना इस बात का। दूसरा त्रय। अब त्रय को लिखोगे आप शुद्ध भाषा में तो त्रय ऐसे लिखा जाएगा, त्रय। तो तय और रे दोनों आ गई। तय, त्रय, तय और रे, ये नाम से ही आपको, साउंड से ही पता लग जाएगी। लेकिन तय में आपको हलंत जरूर मिलेगा। ये आधा होता है, हलंत जरूर होता है शुरू के में, इस बात का ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है। गैज्ञानी, तो ये गे, गे के लिए जो मिलकर बनता है वो बनता है जय प्लस ये से। तो ट्रिक लगा लेना, ज्ञान, गैज्ञान, ज्ञान की जय हो, ऐसे ट्रिक लगाना। जय में आपको तो जय आ गया और आपका ये आ गया। जय में हलंत जरूर मिलेगा, शुरू वाले में हलंत सभी में है, चारों में। तो ट्रिक, अक्षय कुमार क्या लगाता है? कस, ये ध्यान आ जाएगा। त्रय में तय और रे छिपे हुए हैं, शुरू में हलंत जरूर मिलेगा। गैज्ञानी की जय हो, तो जय प्लस में ये ध्यान कर लेना। श्रेय का आप श्रेय ऐसे लिखते हो, तो से और रे दोनों आ जाएंगे। से ये आ गया, शेर वाला से और रे, और शुरू का हलंत जरूर वाला आएगा, शेर वाला से है। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। तो अगर बाई चांस आपको इसमें भी हलंत लगाना है, इनमें भी हलंत लगाना है, इनमें, तो ध्यान रखना उसके बाद ए जरूर लगाना पड़ेगा। यहां पे तब पूरा होगा ये गैज्ञानी, क्योंकि आया हुआ था एस्टेट 2011 में ए। क्योंकि आप लास्ट में बिल्कुल ये हलंत नहीं लगा सकते। लास्ट के शब्द में, अगर आपको लास्ट के शब्द में हलंत लगाना पड़ेगा तो प्लस में ए करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी इसका दूसरा प्रकार ये है श्रेय बनाने का, अक्षय बनाने का दूसरा प्रकार ये है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है? तो ट्रिक बताई थी, अक्षय कुमार क्या लगाते हैं? कस। तो के प्लस से ये भी है और के प्लस से ये भी है, सॉरी ये वाला। लेकिन बस इस से का ध्यान रखना, ये वाले से आएगा, षटकोण वाला से। तो ये गलत है, अक्षय कुमार कस लगाता है लेकिन ये वाली से। नेक्स्ट, गैज्ञानी यानी कि गे वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो गैज्ञानी की जय हो, ये ट्रिक बताई थी। तो जय और ये भी हैं और जय और ये भी हैं, लेकिन इसमें शुरू में हलंत नहीं है, इसलिए गलत। और इसमें शुरू में हलंत मिल गया पहले शब्द में,
पहले वर्ड में, इसलिए सही आंसर बी। नेक्स्ट, तीसरा है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त, अब दोस्तों संयुक्त व्यंजन तो ये 4 हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। संयुक्त व्यंजन है गैज्ञानी, जो जय प्लस में ये से बनता है, ऐसे। नेक्स्ट, अब दोस्तों आया हुआ है एस्टेट पीआरटी 2011 में आया था, संयुक्त व्यंजन 6 की ध्वनियां हैं। तो 6 का मतलब अक्षय बताई थी ट्रिक, और अक्षय कुमार क्या लगाता है? कस। तो कस में दोस्तों इन्होंने ए शामिल कर दिया। एक तो ये ध्यान कर लेना, एक तो ये हो सकता है आंसर, या फिर ये हो सकता है कस, या फिर ये हो सकता है कस। ये इसलिए गलत है, नोट कर लेना। लास्ट के वर्ड में कभी भी हलंत नहीं लगाते, इसलिए ये गलत है। लास्ट में हलंत नहीं आ सकता लास्ट के वर्ड के साथ। हमारे पास 2 बचे, और बताई थी मैंने कस में जो कस है अक्षय कस से मिलकर बनता है के प्लस ए प्लस से, लेकिन ये वाली से आएगी। सही आंसर ये एक, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन गैज्ञानी की ध्वनियां हैं। अब एस्टेट पीजीटी 2011 में आया था ये क्वेश्चन, तो इसके लिए क्या है? गैज्ञानी की जय हो, तो उन्होंने ये शामिल कर दिया, एक ये शामिल कर दिया। तो इन दोनों में से देखना है, जय प्लस ये आएगा। इसमें लास्ट में हलंत है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, लास्ट में हलंत नहीं आ सकता ए में कभी भी, स्वरों में हलंत नहीं आता, इसलिए ये गलत है। यहां पे इन्होंने ए ले लिया, लेकिन मैंने बताया था कि जय प्लस ये प्लस ए, ये भी बन जाता है यदि दोनों में अगर हलंत है लास्ट में, अगर ए लगा दोगे तब भी बन जाएगा। सही आंसर ये 2। नेक्स्ट है एस्टेट टीजीटी 2011 में, तो ये जो संयुक्त व्यंजन थे वो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों में आए थे 2011 में। अब त्रय की ध्वनि कौन सी हैं? अब दोस्तों त्रय की ध्वनियां, मान लो इसको मान के चलूं तो इसमें यहाँ हलंत होना था, तभी ए की वैल्यू है, इसलिए ये गलत। इनमें दोनों में किसी में हलंत नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। यानी कि ते में हलंत प्लस में ऋषि, ये हमारे पास ऑप्शन बचा। नेक्स्ट दोस्तों, संयुक्त वर्ण या व्यंजन वाले शब्द ये भी कर लेना है, ये भी आते हैं। अगर ब्रह्मा एक शब्द में है तो है प्लस में से बनेगा, हलंत वाला है होना चाहिए। अगर बाह्य इस तरीके से बनेगा तो आपको है प्लस ये लिखा जाएगा। अगर चिन्ह में ये पूछा जाए ये चिन्ह वाला है किससे मिलकर बना है, तो है प्लस ने आएगा चिन्ह। अगर आह्लाद ऐसा है तो है प्लस ले आएगा। इनका भी ध्यान कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, निरुनासिक और अनुनासिक किसे कहते हैं? अगर निरुनासिक की बात करूं तो जो केवल मुख से बोले जाएं, केवल मुख से, जैसे ए आ ई बोलकर देखो, केवल मुख से बोले जाते हैं ए आ ई, उन्हें बोलते हैं निरुनासिक। ट्रिक बहुत अच्छी है इसकी, ट्रिक बता रहा हूं। केवल मुख, इसको मान लो निरुनासिक को मान लो नीर, और नीर होता है दोस्तों पानी, और पानी हम कहां से पीते हैं? मुख से। पानी कहां से पीते हैं? मुख से। तो नीर कहां से पीते हैं? मुख से। तो केवल मुख से बोले जाने वाले। जबकि अनुनासिक जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं। ट्रिक लगा लेना, अनु नाम की लड़की मुख और नासिका दोनों से सांस लेती है। अनु नाम की लड़की मुख और नासिका। अनुनासिक कौन से होते हैं? वर्ग के पंचम ए आ ई, जो नाक और मुख दोनों से बोले जाएं। तो ट्रिक मैंने पहले बता रखी है आपको, नीर किससे पीते हैं? मुख से, तो केवल मुख से। अब दोस्तों क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध, तो अनु किससे सांस लेती है? नाक और मुंह दोनों से। ये ट्रिक लगा लेना भाई, ये तो जानते हो आप, ए आ ई चांद,
तो ये नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, लेकिन ट्रिक्स याद कर लोगे तो और ज्यादा पक्का हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाएं तो वर्ग के पंचम, कै खे गे घे अणे पे फे बे, इस तरीके वाले वर्ग के पंचम। नेक्स्ट, आयोगवाह। दोस्तों आयोगवाह में कौन कौन शामिल होते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, 3 होते हैं। अनुस्वार की बात करूं तो अंकी बिंदी आएगी केवल अनुस्वार में, अंकी बिंदी, चंचल, मंगल। विसर्ग में आप जानते हो ये वाला विसर्ग होता है। अब देखो, यानी कि जहां ये अंकी बिंदी आई केवल वो होता है आपका अनुस्वार। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, जो स्वर के बाद आता है। इसमें ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, जो भी पढ़ा था आपने। और जबकि अनुनासिक में आएगा चंद्र बिंदु, और इसके तीर डेड है। चंद्र बिंदु को याद कर लो। ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक, अनुनासिक नाक मुंह दोनों से, और अनुस्वार जिसकी ध्वनि केवल नाक से निकलती है, इनको भी ध्यान कर लेना। अब क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयोगवाह है? तो आयोगवाह संयुक्त व्यंजन नहीं है, महाप्राण नहीं है, विसर्ग है। क्योंकि बताया था आयोगवाह में 3 आते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, 3 आते हैं। नेक्स्ट, आपको बता दिया आयोगवाह में अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक 3 आते हैं। अब है स्वर के प्रकार। आप जानते हो, फिर बता रहा हूं मैं। स्वर होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। हर्ष स्वर, ए ई उ, बिना मात्रा वाले, बिना मात्रा वाले, आ का डंडा भी नहीं आता इनमें, ना एक ही मात्रा आती। यानी कि डेफिनेशन है, जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें बोलते हैं हर्ष स्वर, है तो स्वर ही। दूसरा है दीर्घ स्वर, ये होते हैं दोस्तों 7, इनका भी ध्यान रख लेना, इसको काट देना। स्वर होते हैं 7 दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगे, हर्ष से दुगना या थोड़ा अधिक समय लगे, ऐसे आ जाए। जिनमें कम समय लगे हर्ष, जिनमें अधिक समय लगे दीर्घ, या फिर ऐसे आ सकती है हर्ष स्वर से दुगना। जिनमें आ का डंडा फालतू होगा, ई हो गई, ऊ में मात्रा होगी बड़े ऊ की, बस ये थोड़ा सा अलग है। इसको बहुत से हर्ष स्वर में कर देते हैं इस वाले को, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। इससे बच के रहना, बस इससे बच के रहना, तब समझो बेड़ा पार है। ये दीर्घ में आता है। अब है प्लुत स्वर, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, दीर्घ से, जैसे ओम, ये वाली। अब दोस्तों को नेक्स्ट है आपके द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन है डे और ढे, और इनके नीचे अंकी बिंदी होती है। इनका दूसरा नाम उत्क्षिप्त व्यंजन भी होता है, डे और ढे का। ट्रिक लगा लेना, बता रहा हूं मैं क्योंकि काम आएगी आपकी। 2 गुण किसमें होते हैं? डे डमरू और ढे ढोलक में। दोनों साइड से बजाते हैं डमरू को, ढोलक को, तो ऐसी ट्रिक भी लगा लेना। द्विगुण व्यंजन डेड है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक, जब जीवा उल्टी हो जाती है और उसकी नोक तालू को छूती है, बोल के देखो, डे ढे, झटके से नीचे आती है, उसे बोलते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे आया था द्विगुण व्यंजन है ढे और डे, सही आंसर 3, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, दंतोष्ठ व्यंजन, दांत और होठों से बोले जाने वाले, वो होते हैं वे। बोल के देखो, वे, दांत और होठों से बोले जाने वाले। तो ट्रिक लगा लेना, वे को मान लो वजन, और वजन किस पर रखा है? हमारे दांतों पर और होठों पर। ऐसे ट्रिक लगा लो, वे वजन, यानी कि वे वजन किस में आता है? दंत ओष्ठ में। वजन रखा है दांतों पर, होठों पर। नेक्स्ट है दंत मूल, यानी कि दंत मूल, ये रे, ये आएंगे।
नेक्स्ट है कंठ तालु, ये भी इंपॉर्टेंट है, ए यानी कि कंठ तालु, ये ए आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत याद कर लेना, इनमें से कई बार पेपर में आता है। जैसे ए यानी कि ए का कर लेना ऐनक, और ऐनक किस पे रखते हैं, कंठ और तालु। नेक्स्ट है अर्धस्वर ये और वे, यानी कि ना तो पूरी तरह व्यंजन और ना पूरी तरह स्वर, ये वे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और ना तो ये लगते स्वर होते हैं ए आ ई, और व्यंजन आप जानते हो के खे। तो ये और वे दो अर्ध स्वर हैं जो व्यंजन और स्वर के बीच में आते हैं, क्योंकि उनमें ना तो पूरी तरह स्वर की ध्वनि बोली जाती, ना पूरी तरह बहुत जोर लगाया जाता। लुंठित रे, जिसमें कंपन होती है रे, लुंठित या कंपित व्यंजन वो है रे। पार्श्विक ले, ठीक है जी। तो ले ट्रिक लगा लेना, पार्श्विक को मान लो ले, ट्रिक लगाने जब वह पास हुआ तो उसको लट्टू दिया गया, लट्टू यानी लड्डू दिए। पार्श्व को मान लो पास, और पास होने पर क्या बात है, लड्डू, लड्डू से आ जाएगा ले। क्वेश्चन जो आया था एस्टेट पीजीटी 2019 में आया था दोस्तों, पार्श्विक वर्ण कौन सा है, तो पार्श्व की ट्रिक बताई थी पास, पास होने पर क्या बात है, लड्डू, सही आंसर ले। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में ए आता है, ए, उसे बोलते हैं आकारांत, और जिन शब्दों के अंत में आ आए आ, उन्हें बोलते हैं आकारांत। नोट कर लो अपनी कॉपी में, आकारांत। जिन शब्दों के अंत में ई आए उसे बोलते हैं इकारांत। जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आए उसे बोलते हैं इकारांत। ए आए तो अकारांत, आए तो आकारांत, ई आए तो इकारांत। इसको नोट कर लेना। अब कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हैं। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, द्वित्व, जिनमें दो बार लगातार व्यंजन इकट्ठे आ जाए, लज्जा, चम्मच, गन्ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण का उच्चारण को क्या कहते हैं, वर्ण के उच्चारण कहते हैं दोस्तों ध्वनि। ये कुछ क्वेश्चन ले लिए, इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष में हिंदी किस वर्ग में आती है, तो राष्ट्रीय भाषा भी आएगा आपका, वो गलत है। हिंदी भारतवर्ष में केवल राजभाषा में आती है, राष्ट्रीय भाषा में नहीं आती। राजभाषा है, राज्य भाषा भी नहीं है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरमुखी पंजाबी की है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, वो इसमें है ही नहीं, इसलिए 4 बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, मूल स्वर कितने होते हैं, 4 मूल स्वर होते हैं दोस्तों, 4। कौन कौन से, ए ई उ ऋषि, ये 4, इनसे बनते हैं सारे स्वर। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो हिंदी के विकास का। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 के उपलक्ष्य में, ध्यान रख लेना। आज की डेट में 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22। वर्ण के उच्चारण को ध्वनि कहते हैं, पहले बता दिया मैंने। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। व्यंजन कितने हैं, 33। तो ये कर लेना दोस्तों याद, स्वर 11 है, कुल स्वर की बात आए तो 13। अंग और एह भी जुड़ जाते हैं, अंग और एह भी जोड़कर ये हो गए 13। स्वर आए तो 11 है, कुल स्वर आए तो 13। व्यंजन आए तो 33 और कुल व्यंजन आए तो 35। वर्ण आए तो 48, कुल वर्ण आए तो 52। ये याद कर लेना। तो दोस्तों थैंक यू, ये टॉपिक कंप्लीट है।